तो ऐसा लगेगा सर क्यों बोल रहे हैं, पर बड़ा सुकून, दिल को ठंडक मिलती है यार जब अकेले बंदे ने अंता चुनाव की ऐसी की तैसी करके फेंक दी। मतलब कई कई बार के पूर्व चीफ मिनिस्टर दोनों पार्टियों के अकेले बंदे के लिए आ रहे हैं यार, यही उसकी ताकत है उस शख्स की। मतलब चैनल पे वही वो दिख रहा है, अकेला शख्स, अकेला निर्दलीय, उसको इतने हल्के में ले रहे थे। नहीं आई समझ में, पता नहीं भविष्य है, भविष्य की गर्त में कोई किसी के नहीं घुस सकता कि भाई नरेश मीणा मतलब जीतेगा नहीं जीतेगा, हारेगा नहीं हारेगा, बशर्ते वो किसी मंत्री से कम नहीं है भाई। उसके व्यक्तिगत जीवन की मैं बात करूं तो वो अपना जब भी चाहे जिससे भी चाहे अपना काम वो कभी भी खुद के लिए निकलवा ही सकता है, इसमें कहाँ संदेह है। अब उसके हाथ में अगर थोड़ा सा इस तरीके का भी पावर आए नए कैंडिडेट है कि वो अगर एक बार चला जाए अंदर, ठीक है, तो कितना आनंद आए यार भाई मेरे। आप और मतलब बहुत से, मैं मुझे पता है कि इन चीज़ों को बड़े अलग तरीके से ले जाते हैं लोग बाग, जो सर क्यों बोल देते हैं। ठीक है, पिछली बार मैंने एक बार ऐसे ही बोल दिया तो उनको लगा कि यार भाई ये तो पता नहीं टीचर किस तरीके का है, ये राजनीति करने लग गया क्या। राजनीति नहीं करता हूँ मैं, मेरे बच्चों, समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल गई, दुनिया बदल गई। मैं यहाँ जयपुर में आप लोगों का प्यार मुझे कब से मिल रहा है, जब से सीएम अशोक गहलोत साहब थे, जब वो रिटायरमेंट हुए उनका जो मानो वो गए, तब वसुंधरा राजे जी आ गई, उनके बाद फिर सीएम गहलोत साहब आ गए, ठीक है, फिर गहलोत साहब चले गए, अब साहब तुम्हारे शर्मा जी आ गए, भजन लाल जी आ गए, तब से मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ ऑफलाइन बैचेज में। बात ये नहीं है कि मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी का भगत हूँ कि भाई साहब मेरी पृष्ठभूमि की बात करो तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, नहीं वरना मेरा तो पृष्ठभूमि अपनी उम्र पे अपनी जवानी पे कांग्रेस का रहा है, मैं आज बोल ही देता हूँ। बात कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है मेरे बच्चों, इन 2-2.5 साल के लिए अगर इस बंदे को अगर मौका मिले और लड़के अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहे तो क्या ही दिक्कत है इसमें। ये हम अपनी मन की चर्चा कर रहे हैं, अदर वे में ना लेके कोई भी बच्चा ये सोचे कि कोई भी कि भाई इस समय भाई चुनाव प्रचार तो बंद ही है ना इस समय, तो कोई किसी के पक्ष में ज्यादा बोलना ठीक नहीं है ना। तो हम पक्ष और विपक्ष वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं कि मतलब कि आम आदमी को थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। अब चीज़ों में बहुत चीज़ें बदल गई हैं, अब बदल गई हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं अब। ठीक है, बिहार में अकेला एक शिक्षक है, उसने हिला के रखा हुआ है, और नया लड़का है, ठीक है। और बिहार में देखो उस अकेले छोरे ने भाई साहब बैंड बजा के फेंक दी, भाई साहब वो जीतेगा, भाई नया छोरा है वो क्यों ना जीते। काम करते हैं वो लोग ईमानदारी से, इसलिए जीतेंगे। अब अफवाह तो कोई किसी के लिए कहीं भी फैला दे, ठीक है सर, और नहीं मुझे तो लगता नहीं है कि कोई कोई 1% भी नरेश भाई ने कभी किसी के संग गलत किया हो व्यक्तिगत रूप से। अरे रुक ले एक सेकंड, कि भाई ये कि भाई कहीं किसी ने कोई बुरा किया हो कभी, यहां तक मैं समझता हूँ मेरे बच्चों। वो केवल ऐसे ही लोगों को बोलेगा, कभी भी कुछ भी बोलेगा सीधा सीधा, जो बंदे वास्तव में ही गलत है। किसी भी समाज का चला जाए यार उस लड़के के पास, कभी भी वो कभी किसी के काम की मना नहीं करता नरेश भाई, इतना मैं यहाँ तक उसे समझता हूँ, उनको जानता हूँ वो अपने। तो एक बार यार देना चाहिए मौका, मेरे हिसाब से उनको आना चाहिए, ठीक है। बंदे में दम तो है, कोई माने या ना माने यार, कोई कुछ भी बोलता रहे। राजस्थान की टॉप लीडरशिप दोनों पक्ष से, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दोनों एक अकेले शेर को हराने में लगे हैं। और अगर मान लो वो 1%, में ये नहीं कहना चाहता, अगर गलती से वो हार भी गया ना तो उसकी जीत ही है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, ये पक्का है, मैं लिख के दे रहा हूं मैं। हमारे तो मतलब नजर में गया, वो आगे जीत गया भाई, वो फ्यूचर में पक्का। ये तुम्हारी भाभी भी बोल रही है सामने से कि हाँ बिल्कुल पक्का जीतेगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हार जीत लगी रहती है, वो एक अलग चीज है, परंतु शेर शेर ही रहता है और शेर ज्यादा नहीं होते, आपको भी पता होगा, ठीक है साहब, ये चीज है। तो क्वेश्चन हो गया आपका, इसे कर लेना, A² माइनस B², 35 में से ये घटा दो 20, ठीक है, 90, 9x, 9 से काट दो 10 बार, और ये लो x का मान 200। ये आपका लास्ट